हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इस सीरीज में आपको रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आप लोग देख सकते हैं कि यह स्पीडी पब्लिकेशन का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। तो यह रेलवे के साथ साथ अन्य एग्जामों में भी हेल्पफुल रहने वाला है। तो अब तक 68 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्तन सारणी में व्यवस्थित किया था। तो न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात टोटल 56 तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्तन सारणी में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है? तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था द्रव कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह एक हैलोजन गैस है। ठीक है, तो 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का, 17 Cl क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है और यह एक हैलोजन गैस होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? कौन सी विधि होती है जो पंकिल जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो निस्पंदन। ठीक है, निस्पंदन विधि से जल को हम पंकिल जल यानी कीचड़ वाले जल से अलग करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं आपके पराग कोश में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण क्या होगा? सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। यानी समांतर परिपथ में बाकी के विद्युत उपकरण काम करते रहते हैं, लेकिन श्रेणी क्रम में जुड़े उपकरण में से अगर एक भी खराब होता है तो बाकी के सभी भी काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है?
किसमें परिवर्तित होती है? तो यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निम्न में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो सिरका तैयार करने में एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम सामान्यतः हैलोजन गैसों के नाम से जानते हैं। हैलोजन तत्व इनको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसमें परिवर्तित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था अथवा रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। अगला पॉइंट देखेंगे, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? जब हम तीर छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो बेकिंग सोडा उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? बेकिंग सोडा, ताकि उसके जहर को न्यूट्रल किया जा सके। ठीक है, मतलब जब मधुमक्खी काटती है तो एसिड छोड़ती है और बेकिंग सोडा होता है आपका क्षार, यह उसको न्यूट्रल कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे तो वह यांत्रिक ऊर्जा हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में 44 गुणसूत्र प्लस जो लास्ट वाला पेयर होता है यह XY का पेयर होता है। ठीक है, और अगर बालक होगा तो उसके पास में X और X का पेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देख सकते हैं जो आपका
ये पॉइंट है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होगा? तो ये इसमें गलत दिया गया है। कौन सा होता है? तो लास्ट जो जोड़ा होता है वो X और X होता है, ठीक है। और पुरुष में क्या होता है? X और Y होता है, लास्ट पेयर जो होता है, ठीक है। इसमें गलत दिया गया था। तो बालिका है तो X और X रहेगा, और लड़का है तो एक्स वाई रहेगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 62.9 होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, खाली स्थान दिया गया है। ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो मांसपेशी ऊतक कौन होता है? मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, न्यूलैंड की तालिका में खालिस्तान की जगह में क्या आ जाएगा? CO और Ni, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकिल को हैलोजन के साथ रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे? पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव तो साइनोबैक्टीरिया थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से नोबेल गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? यह एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। क्या है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? किससे बनी एक मिश्र धातु है? यह तांबा और जस्ता से मिलके बनती है पीतल धातु।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र है Ca2PO4 का होल ट्वाइज। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है? तो Ag+ और सिल्वर प्लस और क्लोरीन माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड है। क्या है? सिल्वर क्लोराइड, AgCl, जिसको बोलेंगे AgCl। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं ध्रुव। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज होता है 60%। अगला पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति वर्ग सेकेंड होता है या सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पुष्प के मध्य में स्थित खालिस्तान है मादा प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में स्थित अंडप क्या होता है? अंडप जो होता है यह मादा प्रजनन भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो यह थोरियम था। कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? थोरियम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया? यह गति के तीसरे नियम में दिया था इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, संवेग 3 गुना करेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9 गुना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? सेलों की संख्या समान होगी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की
रेगुलर क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करें वीडियो, ठीक है। बहुत सारी अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं, तो आप लोग अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज़रूर ज्वाइन करें। काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें।